जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम आज भारतीय कला एवं संस्कृति जिसमें दर्शन के भी टॉपिक होंगे उसके पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, सत्रिया कर्नाटक, मोहिनीअट्टम केरल। तो ये सभी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सही आंसर होगा सत्रिया कर्नाटक से संबंधित नहीं है। तो कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सिलप्पादिकारम, तिरुकुरल, तोलकाप्पियम क्या है? जैन धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ, संगम ग्रंथ और लोकायत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संगम ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समक्का सरलम्मा जिसे मेदराम यात्रा भी कहा जाता है या फिर समक्का सरलम्मा यात्रा कहा जाता है या इसे मेदराम यात्रा कहा जाता है, कहाँ आयोजित की जाती है? तमिलनाडु, केरल, असम और तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना में यह यात्रा आयोजित की जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए, केवल गुलाबी बलुआ पत्थर से, ऑप्शन बी, केवल लाल बलुआ पत्थर से, ऑप्शन सी, केवल संगमरमर से, ऑप्शन डी, लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर दोनों से। तो आप कुतुब मीनार को जब देखेंगे तो पाएंगे कि नीचे में तो लाल बलुआ पत्थर लगा है, लेकिन बीच बीच में क्या है? संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर होगा लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह स्तंभ महरौली का निर्माण किस काल में हुआ था? चोल काल, मौर्य काल, गुप्त काल और हर्ष काल। तो लौह स्तंभ महरौली जो दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो गुप्त काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक पद्धति केवल भौतिकवाद में विश्वास करती है? मीमांसा, वेदांत, लोकायत और न्याय। तो सही आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन सी, लोकायत, जो चार्वाक के द्वारा दिया गया है। लोकायत ये सिर्फ भौतिकवाद में ही विश्वास करती है। इसमें कुछ वास्तुकला के नाम दिए गए हैं। इसे इनके आरंभ से नवीनतम की स्थिति में हमें जमाना है। जैसे ई है कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, एफ है आगरा का किला, जी है बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, एच है कुतुब मीनार दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कैलाशनाथ मंदिर कैलोरा। ये कब हुआ था? तो ये 8वीं शताब्दी में बना था। फिर आता है जी, यानी बृहदेश्वर मंदिर कब बना? तो 11वीं शताब्दी में बना। उसके बाद एच, कुतुब मीनार दिल्ली कब बना? तो 13वीं शताब्दी में बना, है ना। और उसके बाद हो जाएगा आगरा का किला, ये कब बना? तो ये बना हमारा 16वीं शताब्दी में। तो इस प्रकार ऐसे आपको कुछ वास्तुकला को अरेंज करने के लिए दे सकता है। कामाख्या मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? गारो, लुसाई, नीलांचल और नागा। तो हाल ही में यह बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलांचल पहाड़ी। चलिए, सुमेलित करना है। एक तरफ भारतीय दर्शन है, दूसरी तरफ उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं, जैसे सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, कणाद, कपिल, गौतम, पतंजलि। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सांख्य क्या हो जाएगा? कपिल इसके संस्थापक हैं। बी का 4 योग के संस्थापक है पतंजलि। सी का 3 न्याय कौन करते हैं? गौतम जी न्याय करते हैं। डी का 1 वैशेषिक मिस कणाद, इनके संस्थापन हो जाएंगे कणाद। चलिए,
विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थित है? मदुरै, नासिक, लद्दाख, उज्जैन। तो बिल्कुल ये करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उज्जैन में स्थापित की गई है। सम्राट अशोक के शासनकाल के संबंध में क्या सही है? पहला कथन है अभिलेखों के माध्यम से प्रजा से प्रत्यक्ष संवाद करता था। दूसरा, अशोक के अभिलेख केवल भारत में पाए जाते हैं। तीसरा, अभिलेखों पर आरमाइक और यूनानी लिपियों का भी उपयोग किया गया था। तो देखिए, जहाँ पे केवल वर्ड आए उसको थोड़ा सा हमें डाउटफुल में रहना है और उसको थोड़ा सा एग्जामिन करना है कि क्या वह सही है कि गलत है। देखिए, अशोक के अभिलेख हैं वो तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी पाए गए हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो केवल इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 और 1, यानी 11 का बी, यानी कि 2 तो गलत हो गया, तो 1 पहला सही है और तीसरा सही है। अभिलेखों पर आरमाइक, यूनानी, खरोष्ठी, है ना, ये सब लिपियों में क्या लिखा गया है? अशोक के जो अभिलेख और शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अभिलेख पर विचार कीजिए। यह तालपत्रों एवं भोजपत्रों पर लिखावट है। दूसरा, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तीसरा, प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में था। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल 2 और 3। अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आपके अभिलेख होते हैं, अभिलेख हमेशा कठोर सतह पर ही लिखे जाते हैं, है ना, जैसे पत्थरों में लिखते हैं। तो ये दिया है तालपत्रों एवं भोजपत्रों पर, इसमें पांडुलिपि लिखी जाती है, न कि अभिलेख लिखे जाते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, बिल्कुल सही है। और प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में था, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रारंभ में प्राकृत ही बोलचाल की भाषा थी, इसीलिए जो अभिलेख लिखे गए वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अजंता के चित्र निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करते हैं? रामायण, भगवत गीता, जातक और महाभारत। तो अजंता के जो चित्र हैं वो तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो क्या प्रदर्शित करेंगे? जातक ही प्रदर्शित करेंगे, है ना, क्योंकि जातक क्या है? बुद्ध जी के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित है। ठीक है, जातक कथाएं जिसे हम कहते हैं। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में विचार कीजिए। फर्स्ट, यह लिपि चित्रलेखात्मक है। दूसरा, यह सामान्यतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तीसरा, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है कि ये क्या है? चित्रलेखात्मक है, वर्णलेखात्मक नहीं है। छोटे छोटे जैसे हम आजकल इमोजी यूज़ करते हैं ना, तो वैसी उसमें कुछ कुछ सिंबल बने हुए हैं, उसके माध्यम से वो अपने भाव प्रकट करते थे। हम क्या करते हैं? बाईं से दाईं ओर लिखना हम ऐसे लिखते हैं कॉपी में, है ना, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, ये क्या करते थे? दाईं से बाईं ओर लिखते थे, मतलब यहाँ चलते थे और इधर की ओर आगे बढ़ते थे, लेफ्ट की ओर। तो ये भी सही है। और इसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, ये भी बिल्कुल सही है। प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास में राजा रवि वर्मा कौन सी कलाकृति चित्रित की थी? राजा रवि वर्मा क्या थे? एक फेमस पेंटर थे। तो उनके द्वारा कौन से चित्र बनाए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा? हंस दमयंती, चंद्र दमयंती, पुष्कर दमयंती, वीणा दमयंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंस दमयंती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरुई लीली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लेह लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या मणिपुर में? तो बहुत ही फेमस महोत्सव है और अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी बना हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुकी और मैती के बीच में एक प्रकार का वहाँ संघर्ष जारी है ना, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये महोत्सव उन दोनों को
एक प्रकार से जोड़ने की एक प्रमुख जरिया बनी थी और इसने शांति स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में इसीलिए बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में श्रमण शब्द की सही व्याख्या है? ए, राजाओं के घरेलू श्रमिक, बी, कर्मकांडों के लिए पुरोहित, सी, सांसारिक जीवन को त्यागने वाले, डी, गुफा निर्माण करता। अरे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सांसारिक जीवन को त्यागने वाले श्रमण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मीनार का उपयोग था? ए, आश्रय स्थल, बी, कब्रगाह, सी, प्रार्थना स्थल, डी, अजान लगाना। तो मीनार का उपयोग हमने देखा है कि किसके लिए उपयोग होता था? अजान लगाने के लिए, सबको बताने के लिए कि अभी हमें अजान मतलब प्रार्थना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में कितने प्रकार के बिहू त्यौहार मनाए जाते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 प्रकार के बिहू त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे पहले को बोलते हैं रोंगाली बिहू, दूसरा को बोलते हैं कोंगाली बिहू, तीसरा को बोलते हैं भोगाली बिहू। तो इसको आपको याद रखना है, ये असम में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली के बारे में क्या सही है? पहला, इसमें मंदिर चारों ओर चहार दीवारी से घिरा होता है। दूसरा, यह नागर एवं वेसर की मिश्रित शैली है। तीसरा, तारकी योजना इसकी प्रमुख विशेषता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, यह नागर एवं वेसर की विस्तृत शैली नहीं है, ये तो क्या है, स्वतंत्र एक शैली है, तो ये गलत हो गया। तारकी योजना इसकी प्रमुख विशेषता है, तारकी योजना इसकी नहीं, वेसर शैली की प्रमुख विशेषता, इसलिए थर्ड भी गलत हो गया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? याक नृत्य अरुणाचल प्रदेश, रौफ नृत्य जम्मू कश्मीर, छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, छाम नृत्य पंजाब। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छाम नृत्य पंजाब में नहीं बल्कि सिक्किम और मेरे ख्याल से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में तो छाम नृत्य ही किया जाता है, सिक्किम इसके लिए फेमस है छाम नृत्य के लिए। प्रतिवर्ष हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए, नागालैंड, बी, असम, सी, मेघालय, डी, त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड। हॉर्नबिल एक चिड़िया का नाम है, एक पक्षी है, और यह क्या है, नागालैंड में जो लोग हैं इसको बहुत ज़्यादा पूजते हैं, इसका सम्मान देते हैं। इसी के नाम पर ये महोत्सव मनाया जाता है ना, तो इसे हॉर्नबिल महोत्सव कहते हैं। भारत में वर्तमान की कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, करेंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है। 6, 9, 11 फिर 8। तो वर्तमान में आपने देखा होगा कि 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उसके पहले 5 थे, तो कितने हो गए? टोटल 11 हो गए हैं। एक बार आप लिस्ट को आप याद रखिएगा। अरे फिर सॉरी दोस्तों, ये बीच बीच में जो डॉगी है वो थोड़ा चिल्लाने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? योग सूत्र पतंजलि, न्याय सूत्र गौतम, अर्थशास्त्र चाणक्य, लीलावती नागार्जुन। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है लीलावती नागार्जुन से संबंधित नहीं है। यह लीलावती किसने लिखी थी? भास्कराचार्य से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन आज का, अमर कोश किसकी कृति है? कालिदास, पाणिनि, अमर सिंह और पाणिनि। ये डबल हो गया, इसको थोड़ा सा मैं इसको चेंज करवा दूंगा। सही आंसर तो अमर कोश की कृति है, ऑप्शन सी, अमर कोश अमर सिंह की कृति है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज
आर्ट एंड कल्चर के 25 क्वेश्चन कवर किए। इसके पहले भी हमने आर्ट एंड कल्चर के 25 क्वेश्चन कवर किए थे। मेरा उद्देश्य था कि आपको लगभग मैं 50 क्वेश्चन कवर कराऊं। चूँकि संडे को अभी आपका एग्ज़ाम है, तो हम अभी तक जितना भी कंप्लीट कर लिए हैं उसको एक बार आपको रिवाइज करना है, ताकि खासकर जो कथन कारण वाला क्वेश्चन है उसे एक बार आप ज़रूर देखिएगा, कैसे किस स्ट्रेटजी के साथ उसे आपको सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम हॉल में, ताकि आपका कम से कम टाइम उसमें खर्च हो, ज़्यादा टाइम आप उसमें ना लगाएं, ताकि दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम बचे रहे। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। इतना तक मैंने अपने तरफ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे अपने प्रॉब्लम्स बताए थे कि सर कथन कारण वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने बहुत ज़्यादा उसमें कोशिश की कि आपको एक अच्छा कंटेंट, क्वालिटी फुल कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि आप उसमें एक एक्सपर्टीज़ हासिल हो जाए, आप उसमें परफेक्ट हो जाए। ठीक है, जो डर था वो डर आपके अंदर से कहीं ना कहीं से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस में ही सिलेक्शन होना है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कैसे अभी क्वेश्चंस के नेचर चेंज हो रहे हैं। सिर्फ सिंगल लाइनर क्वेश्चन के भरोसे अब जॉब लेना बहुत ही मुश्किल है, सिलेक्शन पाना बहुत ही मुश्किल है। तो जो डिमांड आपसे चाहता है व्यापम, हम उसे सप्लाई करने की कोशिश हमने की है इसके माध्यम से। तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप इस सेशन के माध्यम से आपको बेनिफिट मिला होगा, ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो लास्ट में बस यही कहूँगा कि बिल्कुल शांत होकर एग्ज़ाम दिलाइएगा। जैसी स्ट्रेटजी आपने बनाई है उस स्ट्रेटजी पर आपको आगे बढ़ना होगा एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इतने दिन तक आप इस सेशन के साथ जुड़े थे, आप लोगों ने, सभी लोगों ने काफ़ी रिस्पॉन्स दिया, काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने वीडियो को देखा, उसको इन्जॉय किया। फिर हम किसी नए एग्ज़ाम के बाद किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।